हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? देखिए, हमने प्रीवियस सेशन में टीआरपी के बारे में पढ़ा था कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि जब भी टीआरपी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है तो उनको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भी क्या है, एक ड्यूटीज ऑफ अ टीआरपी का ही एक एडिशनल टॉपिक था, तो मैंने सोचा ये भी करा दूं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपको क्लाइंट से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, या फिर क्या डॉक्यूमेंट्स आपको क्लाइंट को देने हैं, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो ड्यूटी से रिलेटेड सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और उनके क्या क्या स्पेशलाइज टास्क होता है ये भी, कि बिजनेस टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न भर रहे हैं, टैक्स में अमेंडमेंट है, एस्टिमेटेड टैक्स पेमेंट है, टैक्स एक्सटेंशन रिक्वेस्ट है, ये सारी चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी देखिए, हमने टीआरपी का टॉपिक स्टार्ट कर रखा है जिसमें प्रीवियस फर्स्ट सेशन में देखा था कि टीआरपी क्या होता है, टाइप्स ऑफ टीआरपी, फिर टीआरपी की स्कीम के बारे में पढ़ा था, फिर उनकी एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, ट्रेनिंग से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। एंड इससे प्रीवियस सेशन में कुछ प्राइमरी और एडिशनल ड्यूटीज के बारे में हमने पढ़ा है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। और आज का क्या टॉपिक रहेगा कि जो टीआरपी की ड्यूटीज होती हैं जब वो उसको परफॉर्म करता है तो उन्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये सारी चीजें मैंने आपको रिक्वाइंट एक बार रिवाइज से करा देती हूँ। ड्यूटीज कौन कौन सी है, क्योंकि इसी का ही एडिशनल टॉपिक है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? फाइनेंशियल डेटा को कलेक्ट और रिव्यू करना, टैक्स रिटर्न को प्रिपेयर करना, कितनी क्लाइंट को टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वो कैलकुलेट करना, जितनी भी हमारी लॉ से रिलेटेड चीजें उन सबको देखना, टैक्स फाइल को जो भी हमारी रिटर्न होती है उसको फाइल करना, इंटरव्यू मतलब कि मीटिंग रखना क्लाइंट के साथ, टैक्स प्लानिंग एडवाइस देना अगर उनमें जरूरत है ताकि हमारी टैक्स लायबिलिटी कम हो सके क्लाइंट की, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, करेंट डेट के साथ अपनी सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना हमें पता होनी चाहिए, मतलब टीआरपी को पता होनी चाहिए। ठीक है, फिफ्थ वन इज क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना अगर कभी भी जरूरत होती है, नीड होती है, इशू होता है या फिर कोई कुछ भी। फिर रिव्यू करते हैं हमारे रिटर्न को और एडिट करते हैं, अगर उसमें कोई भी चीज एडिट करने के लिए होती है तो उनको एडिट करते हैं। फिर क्या होता है, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि उनका डेटा या फाइनेंशियल स्टेटस जो है किसी और को नहीं बताया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें मेंटेन की जाती है। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, यहीं पे मैं इसी के नीचे ही लिख देती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, नहीं तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे TRP needs to perform the duties। तो मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर्ड, द रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर्ड diligently। अब बात आती है कि ये जो डिलीजेंटली वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे पहले सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर इसके मीनिंग की बात करें कि ये होता क्या है, तो मतलब जो भी टीआरपी जो होता है वो क्या करेगा, यहाँ पे रिटर्न कर फाइल को भरता है तो वो बहुत केयरफुल भर, मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे से सोच समझ कर करना चाहिए। वो क्या होता है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबल, हाँ रिस्पॉन्सिबल वर्ड सही रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको समझ के भरना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो दिल में आया वो कर दिया। ठीक है, अटेंटिव रहेगा, डिटेल को फिल करनी चाहिए। ठीक है, रिटर्न फाइल होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रिटर्न मस्ट बी प्रिपेयर डिलीजेंटली, मतलब कि अटेंटिव रहकर, रिस्पॉन्सिबल रहकर। सेकेंड पॉइंट इज
his signature must be attached along with return prepared। जो भी उसने रिटर्न प्रिपेयर की है टीआरपी ने, उसके साइन उसमें जरूर होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हिज सिग्नेचर मस्ट बी अटैच्ड अलोंग विद द रिटर्न प्रिपेयर, जो भी रिटर्न उसने प्रिपेयर की है। ठीक है, फिर द रिटर्न मस्ट बी फर्निश्ड विद ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कवर ऑफ कंसर्न असेसी और टू एन ऑफिसर और एजेंसी विद द प्रायर बोर्ड्स अप्रूवल। मतलब कि बोर्ड का अप्रूवल होना चाहिए या फिर डायरेक्ट होना चाहिए किससे, रिसोर्स सेंटर से। तो ये वाले पॉइंट का भी हम छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही दिखवाती हूँ। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वही दिखवा रही हूँ। कॉपी ऑफ द प्रिपेयर, जो फाइल उसने प्रिपेयर की है टीआरपी ने, रिटर्न मस्ट बी गिवन to the person whose ITR फाइल, जिस पर्सन की, जो हमारा क्लाइंट है, उसको उसकी कॉपी भी देना कंपल्सरी होता है। ठीक है, मतलब देनी चाहिए। कॉपी ऑफ प्रिपेयर्ड फाइल, इसी में नेक्स्ट पॉइंट इसी में ऐड कर देती हूँ। फिर एक्नॉलेज एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो भी किसको देनी चाहिए, अपने जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनको एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी देनी चाहिए, या फिर जो हमने फाइल को प्रिपेयर किया है उसकी कॉपी भी, दोनों चीजें जो है हमें क्लाइंट को देनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मंथली। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मंथली रिकॉर्ड ऑफ द ITRs, मतलब जितने भी ITR प्रिपेयर किए गए हैं, prepared and furnished by him must be maintained, which contains, कौन कौन सी डिटेल उसमें होनी चाहिए अब वो बताने वाली हूँ। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो हम मंथली रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं किसी भी ITR, जब भी हम प्रिपेयर करते हैं उस वक्त, तो उसमें कौन कौन सी डिटेल होनी चाहिए। नेम ऑफ द असेसीज। अब बात आती है असेसीज होता क्या है। मतलब अगर मैं इजी वर्ड्स में आपको बताऊं, जो भी यहाँ पर होता है असेसी एक थर्ड पर्सन होता है, जो कि कैसे बताऊं, जो भी आप मतलब मान सकते हैं हमारा क्लाइंट है, तो फिर जो भी असेसी होता है थर्ड पर्सन होता है, उसके बारे में यहाँ पर जैसे आपको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, गवर्नमेंट असेसी के जो प्रॉपर्टी है वो टैक्सेस एनुअली। ठीक है, तो इसमें क्या है यहाँ पर, जो जज करते हैं किसी को, ठीक है, जो मतलब कि काफी ज्यादा केयरफुली, या फिर बोल सकते हैं लुक एट समथिंग क्लोजली, जो काफी ज्यादा क्लोजली किसी चीज को देखते हैं। ठीक है,
तो वो क्या होता है, उन असेसीज का यहाँ पे नेम आना चाहिए। सेकेंड चीज इज पैन नंबर होना चाहिए, पैन कार्ड मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर, ईयर ऑफ असेसमेंट। देखिए फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर इज असेसमेंट ईयर, वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। फिर आनी चाहिए डेट ऑफ या फिर डेट ऑन विच आईटीआर वॉज फर्निश, जब आईटीआर फर्निश की गई थी वो डेट इसमें आनी चाहिए। एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए। और कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, असेसिंग ऑफिसर्स का ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए, इनकम अमाउंट डिक्लेयर्ड होनी चाहिए, यहाँ पे इनकम अमाउंट डिक्लेयर्ड इन द आईटीआर, जो आईटीआर में लिखी है वही यहाँ पर लिखी होनी चाहिए। क्या अमाउंट इज टैक्सेबल, मतलब कि टैक्सेबल जितना भी हमारा अमाउंट होगा मतलब कि क्लाइंट का, वो यहाँ पे लिखा होना चाहिए टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स पेड जो होता है अमाउंट, टैक्स पेड का अमाउंट भी यहाँ पे लिखा होना चाहिए। जो हमारा यहाँ पे मैं लिखती हूँ द अमाउंट ऑफ फी चार्ज एंड रिसीव्ड बाय हिम, जो फीस है टीआरपी के थ्रू चार्ज की गई है या फिर रिसीव की गई है वो सारी इंफॉर्मेशन भी इसमें होनी चाहिए। ठीक है, हर मंथ के लिए स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी होता है, किसके लिए, पर्टिकुलर देने होते हैं, इंफॉर्मेशन देनी होती है रिसोर्स सेंटर को। ठीक है, हर 7 डे से पहले, हर मंथ की 7 डेट से पहले। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि जब भी टीआरपी कोई वर्क करता है, कोई भी रिटर्न फाइल करता है तो उसको क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखनी चाहिए। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।